So hello friends, welcome back to Continuum IT. Now since we have finished our set theory हमने पूरा मतलब कंप्लीट कर लिया है. तो अब जो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्लोरेशन होगा वो अब हम करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस में. सेट थ्योरी को पूरा एक मतलब एज अ टूल यूज़ करेंगे किसमें हम रिलेशंस एंड फंक्शंस में. सो अब रिलेशंस एंड फंक्शंस जब हम स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हम एक चीज़ सीख लेते हैं. क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. और जब हम टू सेट्स पे पढ़ लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट तो फिर हम इसको मतलब एक्सटेंड भी कर सकते हैं. ठीक है ना, एन सेट्स पे. ठीक है ना, वही वाली बात हो जाएगी एसोसिएटिविटी वाली कि ए स्टार बी स्टार सी. आप पहले बी सी ले लो, चाहे आप ए स्टार बी स्टार सी, चाहे आप ए बी ले लो पहले. ये हर केस में होल्ड करता है. ठीक है, नॉर्मल जो हमारे मैथमेटिकल एल्जेब्राइक जो मैनिपुलेशंस हैं उसमें ये वर्क करता है. ठीक है ना, आप चेक कर सकते हो एडिशन मल्टीप्लिकेशन एवरीथिंग. तो ये चीज़ें अप्लाई करती हैं. वेयर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स. आप रियल नंबर ले लो, कोई एक फील्ड लेना पड़ेगा. ठीक है ना, जिसमें वो कंटेंट रहे. तो पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में. सो इफ़ गिवन a and b such that a is not equals to 5 sorry a is not equals to 5 and b is not equals to 5, मतलब both are नॉन एम्प्टी. कैसे दिए हैं हमें? नॉन एम्प्टी दो सेट्स दिए हैं. और हम एक नोटेशन डिफाइन कर रहे हैं. कैसे? a क्रॉस b, a मल्टीप्लाइड बाई b. ये कुछ नहीं होता है, सिंपल सा ये वो दो टपल हो जाएंगे, टू टपल्स. ये क्या हो जाएंगे? टू टपल्स ए एंड बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी. आप बारी बारी से सारे ए के एलिमेंट्स उठाओ, ये फर्स्ट पोजीशन पे आप रखो और फिर उसी के साथ मैच कराते जाओ बी के सारे एलिमेंट्स. जैसे मैं कहूँ फॉर एग्जांपल ए मेरा क्या हो जाए 1 2, बी मेरा क्या हो जाए पाई एंड ई. ठीक है, थोड़ा इरेशनल नंबर्स भी लेके चलते रहेंगे ना तो मतलब अच्छा रहेगा. ठीक है, समझने में. तो आप देखो अगर मैं इसका निकालता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट मेरे डेफिनेशन के थ्रू, तो इसमें कैसे सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं? ए बी टाइप के आ रहे हैं. इसको टू टपल भी कहते हैं. आप बात समझो, इसको क्या कहते हैं? इसको टू टपल भी कहते हैं. टू टपल 3 अगर आ जाएंगे ऐसे साथ में. अब जो ये ए और बी हैं ये देखो डिफरेंट सेट से आ रहे हैं. अब हम एक नया सेट मतलब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. ये भी देखो एल्जेब्राइक मैनिपुलेशंस में भी आएंगे ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है. ठीक है, बट अब हम इसको रख रहे हैं सीधे इसमें रिलेशंस के पहले, बिकॉज ये इसी समय इम्पॉर्टेंट था ये डिस्कस करना. ठीक है, तो ये भी क्या है, एक एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन ही है. इसको साइड नोट में आप कहीं लिख सकते हो यहाँ पे. इट्स नथिंग बट एक एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन है. क्या थी मतलब एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन की मीनिंग मतलब वही थी कि कोई भी आप ए ले लो वो एक सेट होना चाहिए, और बी ले लो वो भी एक ऐसा सेट होना चाहिए, और ए के साथ आप कुछ यहाँ पे कोई एक ऑपरेटर लगाओ ऐसा कुछ. यहाँ पे मैं सर्कल कर दे रहा हूँ बी के साथ, तो जो आपको आउटपुट मिले वो भी क्या हो, एक सेट ही हो. सी इज़ अगेन अ सेट. तो ये किसकी डेफिनेशन थी? एल्जेब्राइक मैनिपुलेशंस की. ठीक है, जैसे हमने किया था यूनियन, तो दो सेट का यूनियन करोगे आपको सेट ही मिलेगा. दो सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो इंटरसेक्शन भी क्या हो गया, एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन हो गया. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके डीप डाउन हमेशा रहना चाहिए बैक एंड में. ठीक है ना, कि एकदम फंडामेंटल लेवल से सेट्स को समझो आप. तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी भी क्या है, एक तरह का एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन ही है, क्योंकि वो हमें एक नया टाइप का सेट दे रहा है. और उस सेट के एलिमेंट्स कैसे हैं, ये टू टपल टाइप के हैं. मैंने टू टपल लिख दिया यहाँ पे. अब देखो ए का पहला एलिमेंट उठाओ 1,
अब बी के कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 2 एलिमेंट आ सकते हैं, पाई और ई। तो 1 के साथ आप पाई मैच करा दो, एंड देन इसका सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 के साथ आप ई मैच करा दो। अब आगे चलो, ए का देखो दूसरा एलिमेंट ले लो आप 2, और बी के कितने चॉइसेस हो सकते हैं, 2 चॉइसेस हो सकते हैं, पाई एंड ई। अभी देखो मैं चॉइसेस बोला हूँ तो मैं लास्ट में थोड़ा सा चॉइसेस के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज ईच एंड एवरी वर्ड ना, मतलब आप जो मैथमेटिक्स में यूज़ करोगे तो वो बहुत प्रिसाइज होती हैं। जैसे मैंने ये बोला कि आपने पहले देखो एक प्रोसेस के थ्रू हम चल रहे हैं, एंड देन डीप डाउन अगर ऐसी चीज़ें आप एक्सप्लेन करोगे ना, देखोगे, तो आपको लॉन्ग टर्म में समझ में आएगी चीज़ें कि हर चीज़ें अमालगेमेशन में है एक। जैसे सेट थ्योरी है, अब यहाँ पे देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी आ रहा है धीमे धीमे बैक एंड में। अभी कैसे आ रहा है आपको दिख नहीं रहा होगा, बट आ रहा है वो धीमे धीमे, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो एवरीथिंग इज़ लाइक कि कोई चीज़ें ऐसी नहीं है कि बहुत डिटैच्ड हैं, ठीक है, दे आर नॉट डिसजॉइंट इन ए सेंस। जो सारे मतलब टॉपिक्स हैं, जैसे आप सेट्स पढ़ोगे, फिर कैलकुलस पढ़ोगे, फिर आप 3D वेक्टर पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब ऐसी नहीं है कि बहुत डिसजॉइंट हैं, सारे के सारे आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है ना। एंड देन आप कुछ भी पढ़ोगे, अभी फंक्शंस भी पढ़ोगे, सब कुछ, तो ये आपस में एकदम मतलब क्रिस क्रॉस रिलेशंस में है। तो ऐसे आप टॉपिक्स को पढ़ते चलोगे तो समझ में आएगा। देखो 1 के साथ कितने चॉइसेस मिले, बी के 2 चॉइसेस, और 2 के साथ भी कितने चॉइसेस मिलेंगे, 2 चॉइसेस, पाई 2 एंड डी। तो इसके पास एलिमेंट्स कितने हो गए आप देखो, कार्डिनलिटी ऑफ, अब इसकी कार्डिनलिटी पे, अब देखो हमें सेट मिल गया तो सेट की कार्डिनलिटी पे बात करेंगे। हम हमेशा बात करते आए हैं, जब हमने यूनियन पढ़ा था तो कार्डिनलिटी देखा था, ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी, सॉरी, ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी। फिर इंटरसेक्शन पढ़ा तो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी, ठीक है। सॉरी मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, ये साइड नोट्स। ये बताना ज़रूरी था, देखो अब थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पीछे पीछे आ रहा है, बस जो समझ में आता है वो तो ठीक है, बट एक अनकॉन्शियस स्टेट में भी एक मतलब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट चलता ही रहता है, ठीक है ना। क्योंकि आप एक ही एस्पेक्ट एट अ टाइम देख सकते हो, दूसरा एस्पेक्ट वो एक बैकएंड में चलता रहता है, ठीक है ना। तो कभी यहाँ पे बैकग्राउंड में देखो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है, बट वो दिख नहीं रहा है। बट अभी जब हम कार्डिनलिटी की बात करेंगे तो हल्का हल्का हमें दिखना शुरू होगा। देखो आप, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो रही है, देखो जब यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है, अब इन जनरल निकल पाएगा कि ये सेट ए और बी पे डिपेंड करेगा, कि इन जनरल क्या होगा, देखते हैं। देखो हो क्या सकता है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए कैन बी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। मैंने बताया था 3 चीज़ें ही हो सकती हैं। सॉरी थोड़ा मैं साफ लिख देता हूँ, कार्डिनलिटी ऑफ ए कैन बी लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, और तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, कार्डिनलिटी ऑफ ए कैन बी ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी। और ये बोल क्या रहा है कि जो ये कार्डिनलिटी ऑफ ए और बी है वो कहाँ बिलोंग कर रही है, नेचुरल नंबर में ही ना। तो ये भी आप नोट डाउन ही कर सकते हो, नोट cardinality of A belongs to set of natural numbers and cardinality of B belongs to set of natural numbers। और इस पे भी क्या कंडीशन इम्पोज्ड है, आप देखो ये सब कंडीशन इम्पोज्ड है। इसमें क्या कंडीशन इम्पोज्ड है कि A is not equals to 5 and B is not equals to 5, ये भी कंडीशन है। तो अब ये वाला सीन देखो, ये थोड़ा सा, ये जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, क्या पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी। यही 3 चीज़ें देखो पॉसिबल हैं, तो हमें बताना है कि क्या हो सकती है कार्डिनलिटी इसकी। ये तो मैं सिंपल सा बता दूँ बुकिश की, ठीक है, ये कार्डिनलिटी ऑफ ए आप लोग को तो पता ही होगा, मल्टीप्लाइड बाई कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये आप निकाल दो। ये ए और बी रियल नंबर है, क्योंकि बीच में मैंने मॉडुलस लगा दिया, तो मतलब कार्डिनलिटी वो कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर है। तो ये भी क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा, बिकॉज नेचुरल नंबर क्या है, वो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू क्लोज्ड है, मतलब वो भी एल्जेब्राइक
मैनिपुलेशन है ये, मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर पे। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो वो नेचुरल नंबर रहेगा स्टिल। ठीक है, तो बात देखो इंपॉर्टेंट किसकी हो रही है, अलजेब्राइक मैनिपुलेशंस की। आप बात समझो, ये वाली चीज़ें हर चीज़ इसी से हो रहा है, बेसिक फंडामेंटल यही है। बाकी ये सब तो फॉर्मूलेज हैं, ये सब तो लास्ट में पता ही चल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें पॉसिबल है। तो हमें दिख रहा है कि भाई कार्डिनलिटी जो भी मिलेगी ए क्रॉस बी की, वो तो बड़ी ही मिलेगी। बात समझो, अगर नॉन एम्प्टी हैं तो एटलीस्ट जो सबसे बड़ा होगा उतना बड़ा तो मुझे सेट मिलेगा ही मिलेगा ए क्रॉस बी। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी में देखो आप कर क्या रहे हो। अगर मैं इमेजिन करूँ अपना, इसको मैं इससे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अगर मैं इमेजिन करूँ कि ये मेरा क्या हो जाए, ए सेट हो जाए। ठीक है, आप बात समझो थोड़ा सा, बहुत क्लियर हो जाएगा इससे। ये मेरा क्या है, ए सेट, ये मेरा क्या है, बी सेट। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ इसमें मान लो आपके पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ डॉट डॉट डॉट। इसके पास मान लो एलिमेंट्स हैं, क्या मान लें, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश डॉट 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 डॉट। मैं बोल रहा हूँ कि हम एलिमेंट्स कैसे ले रहे हैं इसमें एलिमेंट्स कैसे हैं, ए कॉमा बी टाइप्स के हैं। सारे ए आएंगे, फिर हर ए के साथ कितने भी आ सकते हैं वो वाला हम अब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला देख रहे हैं। ठीक है, जो बैकेंड में चल रहा था। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। जैसे ए है, देखो आपका ए की पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब कहाँ जा सकता है वो। अगर बी की कार्डिनलिटी मैं मान के चलता हूँ कि इफ़, सॉरी, एक मिनट, थिंक थोड़ा नेटवर्क इशू है। हर वीडियो से मेरा नेटवर्क इशू होता है थोड़ा थोड़ा। ओके, ठीक है। तो अगर मैं अज्यूम करूँ, आप बात समझो यहाँ पे, सॉरी फॉर द, मतलब थोड़ा थोड़ा हो जाता है इशू नेटवर्क का। ठीक है, अगर मैं ये बोल दिया हूँ कि कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है, एन है। ये एलिमेंट्स कितने हैं, एन ही एलिमेंट्स हैं ये, एन एलिमेंट सेट है ये बी की कार्डिनलिटी एन मैंने दे दी है, गिवन है। तो मैं बोलूँ ए के साथ कितनी पॉसिबिलिटी है, मैं बोल रहा हूँ ए बी टाइप्स के एलिमेंट आएंगे इसमें। ठीक है, ये जो सेट बन रहा है हमारा, इसमें एलिमेंट कैसे आएंगे, ए कमा बी टाइप्स के आएंगे। तो ए क्या क्या हो सकते हैं, पहले आप ए देख लो, ये हैं सारे ए। तो बट अब हम इंडिविजुअल, मतलब इनकी कार्डिनलिटी निकालनी है हमें, कितने हो सकते हैं पॉसिबल। तो पहले आप ए चूज़ करोगे, फिर देखो आप ए के साथ क्या रखोगे, ए डैश रखोगे, फिर ए के साथ क्या रखोगे, बी डैश रखोगे, फिर ए के साथ क्या रखोगे, सी डैश रखोगे। तो ए के साथ आप कितने रख सकते हो, एन रख सकते हो। ए के साथ ए डैश वाले, फिर ए के साथ बी डैश वाले, वो सारे आप देखो जो आप ए के साथ रख सकते हो। ए से पूरा जो मान लो मैं इसको बोलता हूँ nth टर्म तक ना, तो ये एन डैश वाला है, कोई भी यहाँ पे एक्स एलिमेंट जो भी होगा, ये एक्स एन तक मैं बोल दे रहा हूँ इसको। तो ये बनेंगे, ये कितने होंगे, एन एलिमेंट्स होंगे। अब देखो ये आप दूसरा एलिमेंट यहाँ पे चूज़ करोगे बी, तो बी के साथ भी क्या होगा, ए डैश बी डैश, फिर ये सी डैश। ठीक है ना, थोड़ा मैं इसको मैसी नहीं बनाता हूँ। तो बी के साथ भी कितने मिलेंगे आपको, एन मिलेंगे। तो आप बात देखो हो क्या रही है, हर एक एलिमेंट इसके ईच एलिमेंट्स के साथ कितनी मिल रही हैं, इनके सारे एलिमेंट्स मिल जा रहे हैं। तो मैं बोलूँ कि अगर टोटल एलिमेंट्स कितने मिलेंगे, तो इसके जितने एलिमेंट्स होंगे मल्टीप्लाइड बाई जितने इसके एलिमेंट्स होंगे। सिंपल सी चीज़ दीदी, मतलब दिख रही है यहाँ से आप लोग को। ठीक है, मतलब इसके हर एक एलिमेंट के लिए हमको इसका पूरा कार्डिनलिटी मिल रहा है। तो हमें निकालना है कि ए क्रॉस बी की क्या कार्डिनलिटी होगी। तो जो ए की कार्डिनलिटी होगी मल्टीप्लाइड बाई जो बी की कार्डिनलिटी होगी, बिकॉज ईच एलिमेंट पे इसका पूरा सेट मिल रहा है।
फिर दूसरे पे पूरा मिलेगा, फिर तीसरे पे पूरा मिलेगा, फिर चौथे पे पूरा मिलेगा। तो मतलब पूरा कितनी बार मिल रहा है? इतनी बार मिल रहा है। तो यही मल्टीप्लिकेशन का यही मतलब चीज़ यही है। आप देखो 5 × 4 कहने का मतलब क्या है? 5 को 4 बार लिख दो आप, चाहे 4 को 5 बार लिख दो आप, इट्स नथिंग। बट आप 5 को 4 टाइम्स लिख दो, या आप 4 को 5 टाइम्स लिख दो, 2 3 4 5। ये सिंपल सी चीज़ है ये, इसको कहते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन। हम थोड़ा सा देखो, ये आ तो कितना रहा है? 20 आ रहा है। लिखने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम किसमें, इसको P&C बोल दो आप शॉर्ट फॉर्म में, समझ में आ रहा होगा। परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम पढ़ते नहीं है कुछ चीज़, बट थोड़ा स्पेस कम है तो इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। तो कोई भी देखो आप हार्ड एंड फास्ट मैजिक ट्रिक मतलब मत आप वो मैजिक वॉन्ड मत ढूंढो आप मैथमेटिक्स में कि मिल जाए एंड देन कहीं पे भी आप उसको स्विंग करो ऐसे विंगार्डियम लेवियोसा एंड देन एवरीथिंग विल बी जस्ट लाइक कि मतलब मिल जाएगा आपको। हाँ, इफ़ यू आर मतलब अगर किसी टॉपिक से आप डील कर रहे हो और उसको वन शॉट अगर समझ लिया आपने, देन आप बस उससे यूज टू हो जाओगे यार। वो मतलब आपको फिर हर चीज़ें समझ में आने लगेंगी एंड देन एवरीथिंग विल बी लाइक इन एक फ्लुएंसी होनी चाहिए आपके माइंड में, ताकि आप उसको थोड़ा सा वापस अगर आपको रिफ़्रेश करना है कोई कॉन्सेप्ट तो आप वापस से रिविज़िट कर पाओ उस टॉपिक पे। तो पहले एक पाथ के थ्रू आप गए रहोगे ना वहाँ पे, देन इट विल बी लॉट बेनिफिशियल मतलब, ठीक है ना। चाहे आप आईआईटी का एग्ज़ाम दो, चाहे आप एमआईटी का एग्ज़ाम दो, चाहे आप पुतनम एग्ज़ाम दो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दो, स्टैंडर्ड सैट दो, जीआरई दो एंड देन एनीथिंग, बट यू हैव टू हैव मतलब क्लियर माइंड सेट की जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो बस पूछना चाह रहा है एंड देन क्या उसका नोटिफिकेशन है, कब डेट आ रही है, क्या हो रहा है, एंड देन इट्स मतलब वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज़ थी देखो आप कि ये 5 × 4 में समझाने की कोशिश ये कर रहा था कि ये जो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी होगी वो क्या होगी। सिंपल सा यहाँ से हमें दिख रहा है, ऐसे ही बी के साथ बनेंगे, ये एन कार्डिनलिटी है इसकी, ऐसे ही बी वाले बनेंगे, बी के साथ आएगा ए डैश, फिर बी के साथ आएगा बी डैश, फिर ऐसे करते 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 कितने मिलेंगे, बी के साथ आएगा एक्स एन डैश। बात समझ में आ रही है? ये वाला सेट मिलेगा, इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं? एन एलिमेंट्स हैं। सॉरी थोड़ा सा वैसा हो गया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो अब तक तो हमें ये मतलब समझ में आ गया होगा। आप देख लो एक बार और, इसको मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ। पॉसिबिलिटी तो ये सब थी, इन सब पॉसिबिलिटी पे आप समझ में आ रहा होगा क्या हो जाएगा। कार्डिनलिटी ऑफ ए अगर बी के इक्वल हो जाएगी और ए की और बी की कार्डिनलिटी एन है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी कितनी हो जाएगी? n²। इसमें कोई एलिमेंट मान लो अब इसको जनरल देख लेते हैं ना। इन जनरल फार्मूला क्या होगा हमारा, मिला क्या हमें इस लेक्चर से? इन जनरल द कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ए की कार्डिनलिटी अगर मैं बोल दूं m है एंड बी की कार्डिनलिटी बोल दूं अगर n है ऑफ टू, यहाँ पे देखो मैं और स्पेसिफिक थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स में लिखूँ ना, तो इसको मेरे को लिखना चाहिए ये ऑफ टू फाइनाइट सेट्स। अब देखो मैंने यहाँ पे फाइनाइट सेट्स ही लिखा है हाँ, एक एम्प्टी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आओ। बट एम्प्टी के सेंस में आपको डिफाइन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वो स्टिल मतलब बात समझ रहे हो, वो कोई सेंस नहीं बनाएगा आपका। तो आपको टू फाइनाइट सेट्स ही लेके चलना है। फाइनाइट सेंस इन द सेंस कि ये दोनों सेट ये दोनों कार्डिनलिटी सेम भी हो सकती हैं, एक बड़ा एक छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना। वो लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी आपको देखना है। टू फाइनाइट सेट्स, तो इन जनरल क्या होगा, द कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट्स इज गिवन बाय
अगर ये हमें गिवन है तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इज कार्डिनलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई कार्डिनलिटी ऑफ बी। ये हमारा रिजल्ट है जो हमें मिला। तो हमने देख लिया कि कार्डिनलिटी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर थोड़ा इसका भी देखेंगे मैथमेटिकल यूज़फुलनेस क्या है। तो इन सेंस मिला क्या हमें कि अगर कोई ए मैं अपने से बनाऊं 1 to पाई और बी में कोई सेट बनाऊं EGH, ठीक है। अब मैं बोलूं कि ए क्रॉस बी क्या होगा, सॉरी ए क्रॉस बी क्या होगा, तो मैंने बोला था वो डेफिनेशन के थ्रू क्या होगा, ए कॉमा बी सच दैट, ये सच दैट का है मतलब सिंबल, इट मीन्स सच दैट, ये मैथमेटिकल सिंबल्स का पार्ट है, बीच बीच में ही सीख लेंगे, इसके लिए अलग से मतलब इतना टाइम देना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सच दैट ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू b, ऐसे सारे एलिमेंट इकट्ठा करिए जिसका पहला एलिमेंट a से आए, दूसरा एलिमेंट b से आए। इन्हें सिंपल टर्म्स कहने का मतलब ये है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट b का। तो हम क्या करें, 1e 2g, सॉरी हम एक हारमोनी में चलते हैं, ठीक है ना, एक पैटर्न में चलते हैं तो इजी रहेगा। 1e 1g, जो मैंने वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला चीज़ एक्सप्लेन किया है, देखो यहाँ पे दिखेगा आपको ईजिली। 1 लिया, 1 के साथ कितने एलिमेंट्स आए, इसके पूरे के पूरे एलिमेंट्स आ गए EGH, तो टोटल एलिमेंट्स कितने मिले, जो जितनी इसकी कार्डिनलिटी होगी बी की, जो बी की कार्डिनलिटी होगी उतनी तो एलिमेंट्स मिले। बी की कार्डिनलिटी कितनी है, देखो आप 1 2 3 1 2 3 एलिमेंट्स मिले। अब आगे चलते हैं, देखो आप ऐसे ही किसके लिए होगा, 2 के लिए भी होगा, 2 के साथ E, 2 के साथ G, 2 के साथ H। अब देखो आगे क्या होगा, ऐसे ही पाई के साथ मिल जाएंगे, पाई के साथ E, पाई के साथ G, पाई के साथ H, सिंपल। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, देखो आप, जितनी इसकी कार्डिनलिटी होगी ए की मल्टीप्लाइड बाई जितनी बी की कार्डिनलिटी है, कितनी हो गई, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इज नथिंग बट कार्डिनलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई कार्डिनलिटी ऑफ बी, जो इस केस में कितनी थी 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, हमें कितने एलिमेंट्स मिल गए 9। देख लो आप 1 2 3 एंड 3 एंड 3 9, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। आप एक बार और देख लो चीज़ें, यही चीज़ें इस लेक्चर में मैं समझाना चाह रहा था आप लोग को, क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। और यही हमारा अब इससे हम रिलेट करेंगे किसको, रिलेशंस को। सो आई थिंक यहाँ पे आप थोड़ा सा ब्रीफली इसको चेकआउट करो, एंड देन इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डील विथ रिलेशंस। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।